गुरुग्राम से राज बब्बर आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे हो गई। हरियाणा में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे। बड़ी खबर हरियाणा से भी आ रही है संजीव। जी हाँ बिल्कुल, देखिए वहां तो इस बार आधी है। लोग बाग इस बात को महसूस कर रहे थे, हरियाणा छोटा राज्य है, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। पर मैं आपको जो विडंबना है डेमोक्रेसी की उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना आगे चल रहा है हासन से। वो अलायंस में थे, वो कर्नाटक से आगे चल रहे हैं। और एक और खबर है, आंध्र प्रदेश में इस बार फिर से भूचाल है। इस बार जगन मोहन इतनी बुरी हार की तरफ बढ़ रहे हैं, मत पूछिए। वाईएसआरसीपी केवल 3 सीट पर और टीडीपी 16 सीटों पर लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर 1 सीट पर लीड कर रही है। 1 सीट यानी आंध्रा से जो कहा जा रहा था बीजेपी को बहुत बढ़त मिल सकती है। बीजेपी हरियाणा की खबर बता दीजिए भारत। हरियाणा से बड़ी खबर, 8 सीटों पे आगे। हरियाणा से बड़ी खबर, पिछली बार 10 की 10 बीजेपी जीती थी हरियाणा की लोकसभा सीटें। इस बार 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 10 में से आगे निकल गई। 8-10 में से बीजेपी सिर्फ 2 पर रह गई है फिलहाल आगे। क्या हरियाणा में भी उलटफेर होने वाला है? उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप अपनी स्क्रीन पर राज्यों का ब्रेकअप भी देखते रहिएगा। राज्यों का ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर। यूपी देखिए, इंडिया गठबंधन 48 हो गया, 48, एनडीए सिर्फ 32। बड़ा उलटफेर हो सकता है। पश्चिम बंगाल टीएमसी 25, बीजेपी 16। इसके अलावा कर्नाटक कांटे की टक्कर, एनडीए 15, इंडिया 13 और उत्तर प्रदेश 40-40। यूपी का आंकड़ा बदला, 40-40। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन आगे 25-23। बिहार में एनडीए आगे 26-13। बिहार के बाद तमिलनाडु इंडिया गठबंधन बहुत आगे, लेकिन बीजेपी खाता खोलते हुए दिख रही है वहां पर अपना 7 सीटों पर आगे। लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे। और नीचे देखिए कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, उसकी ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल रही है। जरा नीचे के राज्य भी दिखाइए, नीचे से ब्रेकिंग हटाकर नीचे के राज्यों का ब्रेकअप भी दिखाइए। ये देखिए लगातार पीछे मध्य प्रदेश, राम जी से बड़ा मोहब्बत है। मध्य प्रदेश एनडीए 26, इंडिया 3। छत्तीसगढ़ एनडीए 10, इंडिया 1, यानी छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में भी चमत्कार हो रहा है। राजस्थान में अब इंडिया गठबंधन 11 यानी कांग्रेस 11 सीटों पर आगे निकल गई है। अब बीजेपी दिल्ली में 7 सीटों पर आगे। मैं कह रहा था आपको, दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पर आगे। हिमाचल में 2-2, एनडीए 2, इंडिया 2। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर 4 सीटों पर आगे, बीजेपी सिर्फ 1। ओडिशा में बीजेपी कमाल कर रही है। ओडिशा में बीजेपी कमाल कर रही है, सबसे आगे। तेलंगाना में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कमाल कर रहा है, 10 सीटों पर आगे। केरल में भी कांग्रेस और उसका गठबंधन यूडीएफ बहुत आगे, एनडीए 2 यानी खाता खोल रहा है बीजेपी का। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 7 और 3, 10 सीटें 13 में से। गुजरात बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान फिलहाल रुझानों में दिख रहा है। बाबा ओके संजीव, यूपी हरियाणा दोनों जगह बीजेपी को बड़ा नुकसान, बिहार में भी नुकसान, राजस्थान में बड़ा नुकसान, महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान। इसका मतलब ये कुल जो आंकड़ा है ये समझ में आता है फिलहाल जो रुझानों में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट दोनों जगहों पर नुकसान। जो कही जा रही थी बात कि ईस्ट में और साउथ में गेन होगा, तो अब देखना यह है कि ईस्ट में तो केवल बंगाल है जो कि सबसे ज्यादा उन्हें देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और असम के बारे में देखना पड़ेगा। लेकिन साउथ से उतना गेन नहीं है। तमिलनाडु के बारे में बताया जा रहा था कि बहुत गेन नहीं हो रहा है गेन। और साथ ही साथ यहाँ देखिए बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर अभी ऐसे सहलवालिया जो टक्कर दे रहे थे फिर से अब लीड करने लगे शत्रुघ्न सिन्हा। यानी कि बंगाल में भी कोई बहुत ज्यादा फायदा होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, तो शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, ये भी इस वक्त